हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोमिन आमिर है और आप सब लोगों का स्वागत है विद्या आराधना एकेडमी में। मैं आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर ये आपकी एक डेमो की सीरीज़ है जिसमें मैं आपको सेट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। इस सीरीज़ में टोटल 2 वीडियोज़ होने वाले हैं। पहले वीडियो में मैं आपको सेट का एप्लीकेशन, सेट के डेफिनेशन और किस किस प्रकार के सेट होते हैं और उसके थ्योरी के बारे में मैं आपको आइडिया दूंगा। और उसके अगले वीडियो में मैं आपको उसके एप्लीकेशंस बताऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम देखेंगे। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम सेट क्यों। तो सेट स्टार्ट करने से पहले तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। सेट की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या कि हमें अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट को एक जगह पर कलेक्ट करना है। जब आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक जगह पर कलेक्ट कर लोगे तो उसे कहते हैं सेट्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम सेट को लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ सेट ए, इसको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4। क्या किया मैंने यहाँ पर? 4 अलग अलग नंबर्स को मैंने एक सेट में कलेक्ट करके लिख दिया है। क्या है यहाँ पर? नंबर्स 1 2 3 4, और ये हो गया आपका एक सेट ए, उसका ये एग्जाम्पल हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सेट बी। इसमें मैं लिखता हूँ M N O P एंड M। तो बच्चों, ये सेट को देखकर बताइए क्या ये सेट है या नहीं है। करेक्ट, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये सेट नहीं है? इसमें क्या हुआ है कि हमने एक ही ऑब्जेक्ट को रिपीट कर दिया है। एक ही ऑब्जेक्ट हमारा सेट में 2 बार आ चुका है। तो लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो गया? ये गलत हो गया। डेफिनेशन हम क्या कहती है कि हमें क्या करना है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कि आपके सेट में अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये आपका सेट नहीं हुआ। तो अगर मैं आपसे कहूँ इसका करेक्शन करो बेटा, इसको दुरुस्त करके लिखो और सेट बी को प्रॉपरली बनाओ, तो हम क्या कहेंगे? सेट बी में आपके पास आ जाने वाला है N O P एंड M। मैंने क्या किया? M को मैंने एक ही बार लिखा है। मतलब अगर आपके पास एक एम्प्टी रूम है और आपको मैंने कहा कि आपके फेवरेट चीज़ें उसके अंदर आप रखो, तो आपने क्या किया? 10 चॉकलेट्स को रख दिया, 10 कैडबरीज रख दिए और 20 प्ले स्टेशन रख दिया। बच्चों को प्ले स्टेशन बहुत पसंद होता है, तो आप लोगों ने क्या किया? प्ले स्टेशन रख दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा टोटल कितनी चीज़ें आपने रखी है सेट में, तो आप लोग बोलोगे सर हमने टोटल क्या 35 थिंग्स रखी है। लेकिन वो गलत हो जाएगा। एक्चुअली आपने चीज़ें कितनी रखी है वो सेट में? तो हमने वहाँ पर रखी है टोटल 3 चीज़ें। एक था चॉकलेट, एक था कैडबरी और एक था प्ले स्टेशन। तो इस प्रकार से ये हो गई आपकी सेट की डेफिनेशन। अब देखो बेटा, सेट को आप जब भी लिखते हो, सेट को आप जब भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हो, तो सेट को आपको रिप्रेजेंट करना है करली ब्रैकेट्स में। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है कि किस तरह से आपका सेट रिप्रेजेंट होने वाला है। तो जो भी आपकी चीज़ें रहेंगी सेट में, वो करली ब्रैकेट्स के अंदर ही आनी चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ को आप जब लिखते हो 1, यहाँ पर मैंने वहाँ पे 1 लिखा, ये मैंने पहली चीज़ लिख दी। तो इसको एक स्पेसिफिक हम नेम दे देते हैं। सेट के अंदर आपको चीज़ बोलना या ऑब्जेक्ट बोलना ये बहुत और लगता है, तो इसको एक स्पेसिफिक नेम गिवन है। यहां पर ये चीज को कहा जाता है एलिमेंट। क्या कहेंगे हम इस चीज को? एलिमेंट। तो 1 एक हमारा एलिमेंट हो गया। अब जब आपने पहले एलिमेंट को यहां पर लिख दिया, तो उसके बाद हम कॉमर डालते हैं दूसरा एलिमेंट लिखने से पहले। 2 आपका तीसरा एलिमेंट हो गया और 3 आपका तीसरा एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो सेट ए में टोटल हमारे पास 3 अलग अलग चीजें हैं, 1 2 3, और अंदर की चीज को हम बुलाते हैं एलिमेंट से। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया सेट की डेफिनेशन,
उसके बाद हमने देखा करली ब्रैकेट्स, उसके बाद हमने देखा एलिमेंट्स का डिस्कशन। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि आप एक सेट में कितने एलिमेंट लेते हो और उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल से ही आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पर मेरे पास एक सेट है जिसमें मैं ले रहा हूँ A, B, C, D एंड E, ठीक है। तो ये एलिमेंट में टोटल ये सेट में टोटल 5 चीज़ें हैं, मतलब कि टोटल 5 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसा रिप्रेजेंट किया जाता है उसको देखते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। पहले तो स्मॉल n लिखेंगे हम, उसके बाद आप कौन से सेट के एलिमेंट्स को लिख रहे हो उसको करली ब्रैकेट्स में लिख देंगे, और उसके बाद लिखेंगे उसकी क्वांटिटी। यानी कि सेट B में टोटल कितने एलिमेंट्स है, सेट B में है टोटल मेरे पास 5 अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक डिस्कशन, और ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हो, ये चीज़ें आप पहले से ही जानते हो, लेकिन मैं फिर से आपको एज अ रिवीजन बता रहा हूँ और आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आपने बहुत सारे टाइप्स देखे होंगे, जैसे कि नल सेट, इन्फिनाइट सेट, फाइनाइट सेट, आपको सब चीज़ें ये पता है। इसमें मैं एक टाइप पर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ विच इज इक्विवेलेंट सेट। इसके ऊपर मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो इक्विवेलेंट सेट के बारे में हम उसकी पहले तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? तो इक्विवेलेंट सेट की अगर मैं डेफिनेशन यहां पर लिखूं तो वो होती है टू सेट्स having same number of element। मतलब क्या कि ऐसे दो सेट जिसके अंदर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए उसे कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इंग्लिश की लैंग्वेज में समझना या फिर उसके मीनिंग को देखना मज़ेदार नहीं होता है, एग्जाम्पल से चीज़ें आसानी से समझ में आती है। तो सेट ए की बात करता हूँ मैं। सेट ए में लिख रहा हूँ मैं E, F, G, और सेट बी में लिख रहा हूँ मैं -1, 0, 10, एंड सेट सी एक और ले लेता हूं मैं जिसके अंदर लिख रहा हूं मैं 1 एंड 2। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि तीनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। तो सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर मैं लिखूं तो वो किस तरह से लिखूंगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3। अब इसी तरह से बी के लिखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल्स टू 3, और इसी तरह से लास्ट वाले की लिखता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी इज इक्वल टू 2। अब इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन ये है कि भाई जब दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो उन्हें कहेंगे हम इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसका मतलब क्या हो गया? ये इक्विवेलेंट सेट हो गए। ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। कौन है इक्विवेलेंट सेट? ए एंड बी। ये क्या हो गए? इक्विवेलेंट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या ए और सी इक्विवेलेंट है क्या? तो ऑब्वियसली नहीं है यार, क्योंकि सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट सी में 2 एलिमेंट है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बी और सी में है क्या,
तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। भाई इसमें 3 आते हैं, इसमें 2 आ रहे हैं, और डेफिनेशन में क्लियरली विजिबल है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो क्या हो गया, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई कि भाई ऐसे सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए उसे कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये एक टाइप का सेट हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे इक्वल सेट। इक्वल सेट के बारे में देखेंगे। अब यार ये इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये इक्वल है। इक्वल है मतलब क्या है, सेम है। सेम है मतलब क्या हो गया कि भाई इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है यानी कि एलिमेंट्स ऑल्सो आर सेम। मतलब कि दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, उनकी क्वांटिटी भी इक्वल होनी चाहिए और सेट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो भी सेम होने चाहिए, तभी जाकर वो बनेंगे इक्वल सेट। ठीक है, चलो देखते हैं फटाक से। अब क्या ले, जल्दी से बताओ यार। एक्स वाई जेड ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। इसके बाद दूसरा सेट लेते हैं हम, सेट बी विच इज वाई एक्स एंड जेड। और तीसरा लेते हैं, मैं हमेशा यहां पर 3 सेट लेकर आपको एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्ट्राडिक्ट बताऊंगा, ए एम ओ। तो देखो यार, सेट ए और सेट बी क्या है, इक्वल नजर आ रहे हैं। क्यों इक्वल नजर आ रहे हैं? क्योंकि भाई दोनों में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सेम चीजें प्रेजेंट है, दोनों सिमिलर है, इसलिए क्या हो गए, वो इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। लेकिन ये दूसरे चीजों के लिए वैलिड नहीं है। सेट ए और सेट सी सेम नहीं दिख रहे। सिमिलरली सेट बी और सेट सी ये भी सेम नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। यहां पे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहां पर जितने भी सेट प्रेजेंट है क्या वो इक्विवेलेंट सेट है? सोचना, वीडियो को पॉज करके सोचना। यहां पर मैंने यहां पर आपको 3 सेट दिए हैं, क्या वो इक्विवेलेंट है? हाँ, वो इक्विवेलेंट है। यहां पर तीनों के तीनों सेट क्या हुए, इक्विवेलेंट सेट है। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि भाई तीनों की क्वांटिटी जो आ रही है हमारे पास वो सेम की सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। तीनों सेट्स में क्या है, क्वांटिटी सेम है, इसलिए ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। तो यहां से मुझे आपको एक स्टेटमेंट समझाना था, इसलिए मैंने यहां पर ये 2 टाइप के सेट का डिस्कशन लिया और ये 2 टाइप के सेट को आपको एक्सप्लेन किया कि हर इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट। हर इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल। मतलब कि जो इक्विवेलेंट सेट होंगे वो इक्वल सेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता। ये चीज़ के बारे में मुझे आपको बताना था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के सेट के ऊपर। नेक्स्ट टाइप का जो आपका सेट है वो है सबसेट। अब सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, इसको देखते हैं। तो सबसेट की डेफिनेशन ये है कि all the elements of set A is present
इन सेट बी, ठीक है। जब सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सेट बी में प्रेजेंट होंगे, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मतलब क्या कि एक आपके पास सेट ए है, उसके अंदर कुछ चीज़ें आपने रखी है, वो सारी की सारी चीज़ें अगर किसी और सेट में प्रेजेंट है, किसी और सेट में मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट हो गया। देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से क्या होता है, ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। ये रहा मेरा सेट ए, अब एक सेट बी लेता हूं। तो देखो सेट ए की सारी एलिमेंट्स, सेट ए के सारे एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है, सेट बी में प्रेजेंट है, सेट बी में प्रेजेंट है। तो इससे क्या समझ में आया कि भाई सेट ए जो है वो है आपका सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी, बहुत सारी सिंपल सी चीज थी। चलो एक सेट और लेता हूं, 0 1 0 1 एंड 5। क्या सेट सी का कोई रिलेशन है ए और बी के साथ? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि भाई सेट ए के दो एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है 0 एंड 1, और सेट बी के भी दो एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है 0 एंड 1, अदरवाइज और कोई भी चीज कॉमन नहीं है। सो देयर इज नो अनदर सबसेट प्रेजेंट हियर। ठीक है, अच्छा लेकिन एक चीज यहां पर प्रेजेंट है, कौन बताएगा यहां पर यार एक और रिलेशन नजर आ रहा है मुझे, वो कौन सा रिलेशन है? तो यहां पर जो एक और रिलेशन है वो है इक्विवेलेंट सेट का। ए और सी क्या हो गए यहां पर, इक्विवेलेंट हो गए। ए और सी इक्विवेलेंट क्यों हो गए? क्योंकि भाई दोनों की क्वांटिटी सेम है, भाई ए में 3 एलिमेंट, सी में 3 एलिमेंट, तो वो क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपके बारे में सबसेट का डिस्कशन। अब एक आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है, नंबर ऑफ सबसेट। कि आपको किसी ने पूछा कि भाई फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, कि भाई किसी एक सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं, कितने अलग अलग तरह के सबसेट उसके बन सकते हैं। तो उसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है विच इज 2m, और यहां पर आपका जो m है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मतलब आपने कोई एक सेट लिया, उसके अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उसके कितने अलग अलग सबसेट बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पहला वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा थ्योरी के बारे में आइडिया दिया, थोड़ा सा थ्योरी को समझाया। अगले लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, इस पर हम सेट के ऊपर और क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय, टेक केयर।